ये है DIY CO2 जनरेटर जो कि मैंने पेट्स लाइव वर्ल्ड से लिया है। ये मेड इन चाइना है और मुझे काफ़ी दिन से लेना था बिकॉज़ मैं उतना अमीर नहीं हूँ कि पूरा एक सेटअप ले सकूँ CO2 किट। तो चलिए अब इसको खोल के देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर मुझे सबसे पहले दिख रहा है एक स्विच वर्ल्ड जो कि आई गेस स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए है। ये DIY CO2 जनरेटर एंड हाँ वही लिखा हुआ है कि होस से लगा देना होगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास है ये बड़ा सा पैकेट जिसमें मुझे ऊपर दिख रहा है एक मैनुअल और इसमें एक लिस्ट है क्या क्या हमें मिलना चाहिए। और इसके पीछे है सारे प्रोडक्ट जो कि आई थिंक असेंबल्ड है, तो मुझे वो अलग से असेंबल नहीं करना पड़ेगा। ये बॉटल कैप वगैरह से जुड़े हुए हैं और ये आई थिंक एक मैग्नेट है और ये डिफ्यूज़र। सो ये सब मुझे ऑलरेडी असेंबल्ड मिला है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और उसके साथ है एक पेपर जिस पे लिखा हुआ है AB बॉटल और 2 लीटर बॉटल में कितना सिट्रिक एसिड और कितना बेकिंग सोडा डालना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो सिट्रिक एसिड लगेगा 180 ग्राम्स और बेकिंग सोडा 200 ग्राम्स। और 2 लीटर बॉटल मैं ऑलरेडी रेडी करके रखा हूँ। ये है एक कोका कोला का बॉटल क्योंकि हमें एक CO2 बॉटल चाहिए, लाइक प्रेशराइज बॉटल, वो पानी के बॉटल से नहीं होने वाला ये। सो 540 ml डलेगा A बॉटल में और 200 ml B बॉटल में। और ऑब्वियसली रॉ मटेरियल्स नहीं दिए गए हैं तो मैंने इनको मंगाए हैं। अब इनको निकाल के देख लेते हैं कि इनका क्या हाल है, कुछ असेंबल करना होगा कि नहीं। ओके सो ये लिस्ट एक बार और देख लेते हैं। आई थिंक हमारे पास यहाँ पे सब कुछ है जो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। और टी पायलट आई गेस वो स्विच वॉल भी है, तो इसको निकाल देते हैं अब। और ये है वो मैग्नेट जिसकी मैं बात कर रहा था। आई डोंट नो ये एग्जैक्टली क्या काम आता है बट ये आई थिंक काफ़ी इम्पोर्टेंट पीस है। और वो लगा हुआ है प्रेशर गॉज से। और ये हमारे डिफ्यूज़र या आई थिंक बबलर, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, बट ये ऑब्वियसली एयर या फिर एसिड को लेने के लिए ये बना होगा। CO2 ट्यूबिंग जो कि आई थिंक 1 मीटर या 2 मीटर का आया होगा। ट्रिम वॉल्व है हमारे पास जो कि आई थिंक बबल पर सेकंड मेंटेन करने के लिए है। इसमें डिफ्यूज़र इंक्लूडेड नहीं है, सो मैंने एक एक्वा प्रो का स्मॉल डिफ्यूज़र मंगाया है सेम पेट्स लाइव वर्ल्ड से। बेसिकली ये एक एक्वेरियो नियो डिफ्यूज़र का कॉपी है। सो इसमें सबसे पहले होगा एक सक्शन कप जो कि होना ही चाहिए ऑब्वियसली। और मैंने इस डिफ्यूज़र को 5 घंटे डुबा के रखा था जिसके कारण उसका कलर थोड़ा ऐसा दिख रहा है, बट ये पिंक या आई मीन सेरेमिक कलर का होना चाहिए। और इसको डुबा के रखना पड़ता है बिकॉज़ ये सेरेमिक है और इसमें पानी घुसना चाहिए समथिंग। ओके ये अब सोख हो चुका है, मैं इसको थोड़ा और सोख होने दूंगा, तब तक मैं बाकी सब चीज़ अरेंज करूँगा। यहाँ बॉटल A में मैं 540 ml वाटर डालूँगा और सिट्रिक एसिड डालूँगा अराउंड 180 ग्राम। बॉटल B में डलेगा आपका बेकिंग सोडा जो कि 200 ग्राम का होगा, उसमें 200 ml वाटर रहेगा। और अब मैं इसमें ये बुलबुला वाला चीज़ डुबा दूँगा। या आई थिंक जो एसिड होगा उसको उठा के बॉटल B में डालेगा, लाइक सक्शन का काम करेगा या आई डोंट नो। इसको टाइटली फिक्स कर देना होगा सो दैट कोई भी गैस लीक ना हो। और अब मैग्नेट का काम है। बेसिकली इस मैग्नेट को डिफ्यूज़र से अटैच कर देना होगा समहाउ और फिर उसको 1 सेंटीमीटर ऊपर और पानी के 2 सेंटीमीटर नीचे प्लेस कर देना होगा, इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है। और अब हमें ट्रिमर वॉल्व को एकदम टाइटली क्लोज करके इसके रिएक्शन को शुरू करना होगा। सो यहाँ पे प्रेशर गॉज पे अभी 0 दिखा रहा है। अभी हमें स्क्वीज़ करना पड़ेगा बॉटल A जिससे कि केमिकल आई मीन सिट्रिक एसिड जाएगा बॉटल B में जैसे कि आप देख सकते हैं, और गैस वापस आएगा बॉटल A में जो कि प्रेशर गॉज में दिखेगा आपको। इसे आई थिंक 4-5 बार स्क्वीज़ करना पड़ेगा और ये धीरे धीरे टाइट होने लगा है, मीन्स इसमें प्रेशर बनना शुरू हो चुका है। इवन दो प्रेशर गॉज पे कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन इसमें प्रेशर समझ आ रहा है। प्रेशर गॉज पे हल्का सा डिफ्लेक्शन अब दिख रहा है, लाइक 0.1, आई डोंट थिंक वो 0.1 है लेकिन एक कांटा दिख रहा है। ये तो अब 10 मिनट बीत चुके हैं और बेसिकली आपको ये ट्रिमर वॉल्व खोलना पड़ेगा जिससे ऑटोमेटिकली जो
केमिकल है सिट्रिक एसिड, वो ऑटोमेटिकली बेकिंग सोडा वाले में चला जाएगा, रिएक्शन होगा और प्रेशर बढ़ेगा बिकॉज हम लोग ट्रिमर को बंद कर देंगे। ऐसा हमें 2-3 बार करना पड़ेगा सो दैट प्रेशर बिल्डअप हो सके। 1 to 2 kg पर मीटर क्यूब परफेक्ट है, उससे ज़्यादा हुआ तो हमें थोड़ा सा रिलीज़ करना पड़ेगा। तो अब डिफ्यूज़र को कनेक्ट कर लेंगे, पर उससे पहले हमें इस सक्शन कप को लगाना होगा। ओके, ये लग चुका है काफ़ी मशक्क़त के बाद, और अब इसमें जाएगा हमारा CO2 ट्यूबिंग। और CO2 ट्यूबिंग का दूसरा जो एंड है वो जाएगा हमारे स्विच वाल्व में, और स्विच वाल्व का दूसरा एंड एक छोटा सा पाइप में फ़िट होगा जो कि हमारे ट्रिमर वाल्व से फ़िट होगा। तो अब वक्त है इसको इंस्टॉल करने का इस टैंक पे, जो कि मैंने रिसेंटली बनाया है। इस पे वीडियो जल्दी ही आएगा। स्विच वाल्व ट्रिमर वाल्व से कनेक्ट हो चुका है, और अब हमें डिफ्यूज़र को टैंक के अंदर रखना होगा, और हम इस डिफ्यूज़र को टैंक में जितना हो सके उतना नीचे रखेंगे सो दैट जो CO2 बबल्स होंगे वो उनको वाटर में ज़्यादा टाइम मिलेगा, ज़्यादा डिज़ोल्व हो सकेंगे। इसका सक्शन कप थोड़ा सा लूज़ है बट आई थिंक इससे काम चल जाएगा। ये लॉक बटन खुल चुका है, अब ये वाला खुलेगा। कैसे खुलता है? ये लॉक हो गया क्या? खुल क्यों नहीं रहा है? ऐसे ही खोलना पड़ेगा। नहीं खुल रहा। सामने वाला करना। खुला। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ स्टार्ट हो गया। ओ ओ ओ थोड़ा ज़्यादा हो गया। ओ काफ़ी ज़्यादा हो गया। काफ़ी तेज़ी से निकल रहा है, बढ़ रहा है, स्पीड रिगेन कर रहा है। स्लोली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे प्रेशर अब आई थिंक मेंटेन होगा, लाइक जहाँ पे था वहीं पे। अगर ये कम गया इसका मतलब ये जो फ्यूल है वो ख़त्म हो रहा है। फ्यूल्स आई मीन एसिड और बेस जो है, बेस आई मीन सोडा। ये बबल्स ऊपर जा रहे हैं। ये कुछ फाइन पार्टिकल्स दिख रहे हैं आई थिंक। ओके, सो ये CO2 जनरेटर काम कर रहा है अच्छे से। इसको चलते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। प्रेशर भी मेंटेन हो रहा है, कोई लीक नहीं है, और डिफ्यूज़र जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, एकदम एक्वेरियम जैसा ही काम कर रहा है। काफ़ी फाइन बबल्स है जो कि अच्छा है डिफ्यूज़िंग के लिए। आई मीन जो वाटर में है वो डिज़ोल्व होगा काफ़ी अच्छे से, क्योंकि वो छोटे बबल्स हैं और ज़्यादा उनको वाटर टाइम मिल रहा है, सीधा वो एस्केप नहीं कर पा रहे। सो अब वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, यहीं पे एंड करूँगा बिकॉज मैंने दिखा दिया CO2 जनरेटर काम कर रहा है और डिफ्यूज़र भी काफ़ी अच्छा है, तो उस पर भी एक रिव्यू बन चुका है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।